नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको बिजली कैसे गिरती है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात होती है कि सर बिजली गिरती है, क्यों किस लिए गिरती है। तो उसका कंप्लीटली रीजन आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पहले बता देगा, अगर बिजली की बात करें यहाँ पर, तो बिजली क्यों गिरती है। जैसे आप जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारे आवेशित कण होते हैं और बहुत सारे आवेशित कण होते हैं। तो आवेशित कण चार्जेज होते हैं, तो उनकी वजह से बिजली का गिरना संभव है। लेकिन एक एक करके स्टेप के बारे में अपन बताते हैं आपको कि बिजली कैसे गिरती है। तो अगर हम बात करें आपके सामने, तो नोटिस कीजिए, आप देखिए, आप आसमान से बिजली गिरने की वैसे प्रक्रिया तो बहुत जटिल है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये बादलों में मौजूद आवेश के बीच घर्षण और टकराव से बनती है। तो बादलों में अपन ने कहा था आवेश होते हैं, उनके घर्षण और टकराव की वजह से बिजली गिरती है। जब इन आवेशों का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, आवेशों का अंतर क्या हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो वैसे तो कम अंतर होता है, जब तक तो बिजली गिरती नहीं है, लेकिन आवेशों के बीच में जो अंतर होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो धरती की ओर एक बिजली के रूप में गिरने की मजबूर हो जाती है। ठीक है, अब एक एक स्टेप करके एक एक चीज को अपन समझते हैं। किसी ने कहा सर आवेशों का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आवेशों का निर्माण कैसे होता है। तो अपन को दे रखा आवेशों का निर्माण। तो अपन बात करें आवेश कैसे निर्मित होते हैं। तो देखो, बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा के घर्षण कण आवेशित हो जाते हैं। बादल जो होते हैं ना, बादल जैसे अपन कहते हैं क्लाउड्स है, और क्लाउड्स में अपन कहते हैं छोटे छोटे कण होते हैं पानी के बादलों में छोटे छोटे बूंद होते हैं। जब बादल बनते हैं ना, तो बादल में पानी के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो घर्षण से आवेशित हो जाते हैं। जब घर्षण होते हैं ना, तो घर्षण की वजह से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित मतलब चार्ज हो जाते हैं। तो ये आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश होता है और कुछ बादलों पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो बादल है, और इन बादलों की हम बात करें तो बादलों में छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है। ये आवेश घर्षण के कारण आवेशित हो जाती है। घर्षण कारण क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो कुछ जो होते हैं पानी के कण वो धनावेशित होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अलग अलग आवेशित होते हैं, इस वजह से तो पॉसिबल है ये। और उसके बाद अपन बात करें आपके सामने तो आवेशों का टकराव कैसे होता है। ये तो बन गया आपके आवेश। अब इनका टकराव कैसे होता है, देखिए, जब ये विपरीत आवेश वाले बादल एक दूसरे के आपस में टकराते हैं तो उनके बीच घर्षण या बिजली पैदा होती है भी। और वास्तव में सही विपरीत आवेश है। कुछ कण तो प्लस आवेश के होते हैं और कुछ कण क्या कहेंगे होते हैं, माइनस आवेश के। तो कुछ प्लस आवेश के माइनस आवेश वाले कणों के साथ जब टकराते हैं तो बिजली गिरती है भी, है ना। तो बिजली पैदा होती है। अब आप बिजली तो पैदा हो गई, यहाँ तो अपन ने क्या कर दिया कि बिजली पैदा हो गई। अब बिजली पैदा हो गई, अब पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं गिरना है। तो गिरने का प्रोसेस बताते हैं कैसे गिरती है। देखो सुनो, अब बिजली के मार्ग की बात करते हैं, कहाँ गिरेगी। तब अपन बात, जब बिजली की धारा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, मतलब बिजली तेजी से गिरती है, तब क्या होता है, धरती की ओर एक रास्ता खोजती है जो आमतौर पर ऊंचे वस्तु या इंसान के पास होती है। ऊंचे वस्तु या स्थान के पास होती है, ऐसा रास्ता ही खोजती है। क्योंकि बिजली पैदा हो गई तो गिरना तो ही है ऊपर से। तो आवेश चार्ज हो, दो आवेश जब आपस में मिले तो बिजली चार्ज हो गई या बिजली पैदा हो गई। जब बिजली पैदा हो गई तो कहीं ना कहीं तो गिरना ही है। तो ये क्या करती है कि एक रास्ता ढूंढती है अपना, और जब रास्ता ढूंढती है तो आमतौर पर हम कह सकते हैं किसी ऊंची वस्तु या स्थान के पास होता है। अब जैसे ही ये गिरेगी, देखो रास्ता तो बना लिया, अब नीचे आएगी। अब हम कहते हैं कि बिजली चमकती कैसे। तो भाई बिजली चमकती, बिजली के मार्ग में हवा बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। जैसे बिजली ऊपर से गर्म, जैसे अपन कहें आपके सामने को आसमान से बहुत ज्यादा, यूं कह सकते हैं आग का गोला ऊपर से फेंका जाए और हवा में आएगा, तो बताओ हवा आसपास की जो एनवायरमेंट है हवा, वो गर्म नहीं हो जाएगी भैया, 100% गर्म हो जाएगी। तो जब बिजली ऊपर से गिरेगी, अपन कह सकते हैं आपके सामने बिजली के मार्ग में बहुत तेज गर्म हवा हो जाती है, जिससे एक चमकदार रोशनी पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अपन कह सकते हैं कि बिजली के मार्ग में बहुत तेज गर्म हवा हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से तेज गर्म हवा हो जाती है, जिससे एक चमकदार रोशनी पैदा हो जाती है। एक चमकदार रोशनी पैदा हो जाती है और अपन को दिखता है बिजली इस प्रकार चमकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर मान लिया आपकी बात कि बिजली के मार्ग में वहां बहुत तेजी से गर्मी होती है, इस वजह से गर्म की वजह से, गर्म हवा की वजह से वो हमको चमकना दिखता है, लेकिन गरजती कैसे है फिर। ये तो चमकने के बारे में बता दिया आपने, गरजती कैसे है, मतलब बिजली गरजती कैसे है। तो गरजने की बात करें, बिजली के मार्ग हवा के तेजी गर्म होने और फैलने के एक तेज आवाज पैदा होती है। तब कह सकते हैं आपसे बिजली के मार्ग में हवा तेजी से गर्म होती है ना, तेजी से गर्म होती है और तेज आवाज फैलती है, चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है। तो फैलने की वजह से एक आवाज पैदा होती है जिसे गर्जना कहते हैं भी। तो वास्तव में दोनों का स्पेशली रीजन अगर हम देखें तो दोनों का रीजन सेम ये भी। तब अपन कह सकते हैं आपके सामने बिजली के मार्ग में बहुत तेजी से गर्म हो जाए, जिससे एक चमकदार रोशनी पैदा होती है, और बिजली के मार्ग में हवा तेजी से गर्म हो जाती है, उससे फैसले से और तेज आवाज पैदा होती है, उसे बिजली का गर्जना कहते हैं। अब शॉर्ट में अगर इस सारी चीज को अपन देखें तो नॉर्मली अपन कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, देखो सुनो। जैसे अपन बादलों की बात करें, जैसे बिजली गिरती है और बिजली स्पेशली रीजन से गिरती है भी। तो जैसे अपन अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर बादल होते हैं बहुत सारे। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप जानते हैं कि बादल क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स होते हैं, और इन क्लाउड्स में बादलों में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे बादल दूर दूर है मान लो,
और इसमें छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, पानी के कण इसमें भी होते हैं, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं। अब पानी के कण जो होते हैं ये घर्षण करते हैं, क्या करते हैं बताओ, घर्षण करते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसमें ये आवेशित हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे कण आपस में टकराएंगे तो ये क्या हो जाते हैं बताओ, आवेशित हो जाते हैं, मतलब चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने के वजह से जरूरी थोड़ी सारे एक ही चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक चार्ज होते हैं, और कुछ क्या चार्ज होते हैं, ऋणात्मक चार्ज होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ ऋणात्मक चार्ज होते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो ये बिजली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बिजली का। अब बिजली का जब निर्माण हो गया तो फिर गिरना तो ही, तो गिरने के लिए एक रास्ता ढूंढती है बेई, जैसे गिरने के लिए रास्ता ढूंढी अब कहीं ना कहीं, तो एक ऐसा रास्ता ढूंढती है लंबा, है ना, जहाँ पर नजदीक ऊंचाई पे, तो वहाँ पर ये बिजली गिरती है। अब आप सोच रहे चमकती कैसे भी, तो बीच में हवा का तेज बहाव होता है, तो हवा के तेज बहाव की वजह से हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से बिजली चमकती भी है, और आपके सामने यूँ भी कह सकते हैं गर्जना भी करती है। तो बिजली चमकती भी है और क्या करती है, गर्जना भी करती है। तो ये था आपका बिजली चमकती कैसे, गर्जना कैसे करती है, अब बिजली कैसे करती है, वो सारा कंप्लीटली हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया दोस्तों। धन्यवाद।